गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर एक नई यूनिट चालू कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट का नाम है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल का रख रखाव रखता है, जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था को मैनेज करता है। ये डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट होता है और हॉस्पिटल हाउसकीपिंग जो है, हॉस्पिटल का जो रख रखाव है उसमें सभी की भागीदारी होती है। डॉक्टर, नर्सेज, जितने भी और अदर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, सबकी उसमें हिस्सेदारी होती है। कोई अकेला आदमी है वो उसका रख रखाव मेंटेन नहीं कर सकता। हालांकि साफ सफाई वाले होते हैं, वो साफ सफाई करते हैं, हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं, लेकिन जब तक प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति उसमें पेशेंट का भी योगदान होता है, पेशेंट के गार्जियंस का भी योगदान होता है, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम होते हैं। बिना सिस्टम कोई भी व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता। सिस्टम होते हैं अलग अलग। आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो कितनी अच्छी व्यवस्था होती है, क्योंकि उसका देख रेख अच्छी होती है, उसका पर्टिकुलर ओनर होता है, मालिक होता है, वो उसको मैनेज करता है, हर कर्मचारी को वो एकदम से निगरानी में रखता है। जबकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि कर्मचारी वही होते हैं, लेकिन उसमें लापरवाहियाँ होती हैं, साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती, उसका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, स्टाफ लापरवाही कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसकी कंडीशन खराब होती है, उसका रख रखाव ढंग से नहीं होता, आर्टिकल्स भी खराब पड़े रहते हैं। हॉस्पिटल की जो साफ सफाई है, वार्ड है और भी जैसे बेड है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सही प्रॉपर तरीके से न तो काम करने के लायक होते हैं, न वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। ये सब क्या है? मैनेजमेंट का कारण है, नियम और कानून का कारण है। नियम कानून कायदे जो होते हैं वो अगर जहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, सिस्टम सब में अच्छा होता है, तभी कर्मचारी अच्छे काम करेंगे, नियमों से काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे। और जहाँ अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ वो काम है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अपन हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के बारे में, हॉस्पिटल का जो रख रखाव है, अपने घर की बात ले लें। अपने घर में भी ऐसा होता है कि जिस घर की व्यवस्था अच्छी होती है, जिस घर के हर व्यक्ति समझदार होते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो उस हॉस्पिटल उस घर की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। और उस घर की जो गृहिणी जो होती है, घर का मालिक जो होता है, वो उसको टैकल करता है, उसको संभालता है, टाइम पे उसकी हर बात को देखता है, तो वो बहुत अच्छा मैनेज होता है। वो सफाई की तरफ से भी और प्लस दूसरे जो सामाजिकता की दृष्टि से भी वो घर वो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन के अंदर रहता है। तो अपन जो अगर ये काम हाउसकीपिंग वाला काम अच्छा नहीं होगा जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसके पेशेंट है वो परेशान रहेंगे, पेशेंटों का जो आउटकम्स है, जो पेशेंटों का ठीक होने का रेशियो वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसकी व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, जिसमें टाइम टू टाइम कोई पूरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से टैकल नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस हॉस्पिटल की एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी, उसका मोरल जो है वो भी गिर जाएगा। कि एक तो बताओ, जो अच्छा हॉस्पिटल होता है अपन जाते हैं, खुश होते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा है, उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट भी होता है, उसकी चारों तरफ लोगों के कि यार वहाँ इलाज करो, वहाँ बहुत ही साफ़ सफाई भी रहती है, बहुत अच्छे डिसिप्लिन से काम होता है। ये सारी चीज़ें उसके हाउसकीपिंग के अंदर आती हैं। पूरा रख रखाव अकेला साफ सफाई से नहीं, पूरा काम है वो एकदम डिसिप्लिन से टाइम टू टाइम ड्यूटी करना, एकदम से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी रखना कि भाई जिस व्यक्ति का जो काम है वो उसका अपना पूरा काम करे। ये सब चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तभी उसकी व्यवस्था अच्छी मेंटेन होती है। तो उसकी जो हायर अथॉरिटी होती है वो उसको मैनेज करती है और इसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है और उससे अपना मोरल है, अपना जो है व्यक्तित्व सुधरता है, अपना मोरल बनता है, अपनी प्रतिष्ठा बनती है कि यार ये हॉस्पिटल वास्तव में आप इसमें काम करो। जैसे एम्स हॉस्पिटल है मान लीजिए दिल्ली, या एम्स जितने भी हॉस्पिटल है, वहाँ क्या है, उसका नाम क्यों है? वहाँ क्वालिफाइड स्टाफ है, अच्छा स्टाफ रखते हैं, बढ़िया स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं, अच्छी एग्जाम लेके बिना किसी कोई भी भ्रष्टाचार की वहाँ एग्जाम होती है। सारा जो है उसकी हायर अथॉरिटी होती है वो स्ट्रिक्ट होती है, सारे नियम कानून कायदे हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे लागू होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, पूरा सामान होता है, पूरी व्यवस्था वहाँ होती है। तो उस कारण से वहाँ क्या है कि एक्सपर्ट बंदे होते हैं, वहाँ बड़े से बड़ा इलाज भी होता है, वहाँ पेशेंट ठीक होके आते हैं। जो पेशेंट जिसका इलाज बाहर नहीं हो पाता, जिसको क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसको एम्स में वहाँ भेजा जाता है। क्यों? वहाँ क्या होता है, वहाँ को जन्म बूटी थोड़ी देते हैं,
बस वही है, वहीं भी डिसिप्लिन है, वहाँ एक्सपर्ट बंदे हैं, हायर लेवल का वहाँ काम होता है, सारी जांचें होती हैं, सारा सिस्टम से काम होता है। तो वहाँ क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए भी बहुत ही महंगा इलाज जो है वो वहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो इस प्रकार से अपन आज जो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग है वो अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको रख रखाव करना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपन हॉस्पिटल हाउसकीपिंग करते हैं, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से सामान को कैसे उसको मैनेज किया जाता है और किस किस की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और इसके क्या पर्पज़ है। तो आज अपन पर्पज़ ऑफ द हाउसकीपिंग यानी क्यों जरूरी है हाउसकीपिंग, रख रखाव क्यों जरूरी है। तो वैसे तो मोटे तौर पे सारी व्यवस्था टोटल अगर अच्छा व्यवस्था नहीं होगी, बढ़िया रख रखाव नहीं होगा तो आपका काम भी प्रभावित होगा, आपके हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, आपका हॉस्पिटल में काम सही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आपके हॉस्पिटल के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, आपके हॉस्पिटल के बाहर भी फैसिलिटी जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और मेन बात यह है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, वहाँ पे व्यवस्था सही ढंग से नहीं, एकदम एक तो सिस्टमेटिक व्यवस्था हो तो वहाँ हर व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है, स्टाफ को भी काम करने में दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट भी परेशान नहीं होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, सारा जो है अपना जो मेहनत है वो भी कम लगती है, क्योंकि सब व्यक्ति अगर काम करेंगे, सिस्टम से काम होगा, व्यवस्थित तरीके से काम होगा तो उसमें काम जोर कम आता है, कम परेशानी होती है वहाँ पे। और अगर ऐसे अव्यवस्थित तरीके से काम होता है वहाँ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। वहाँ क्या होता है कि अपने को अब सामान तैयार नहीं है, सामान बिखरा हुआ पड़ा है, कोई सामान का कोई देख रेख ही नहीं है, आधा टूटा पड़ा है, आधा है, तो अपना काम भी प्रभावित होगा उससे, अपने खुद को भी दिक्कत होगी, अपने को टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अपन परेशान भी ज़्यादा होंगे, फिर भी अपना काम वो अच्छा नहीं होगा, फिर भी अपने जो आउटकम मिलने चाहिए, जो आपको रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हो रहा है, टाइम पे काम नहीं हो रहा है और आप जो काम कर रहे हो आधा अधूरा काम कर रहे हो, सामान की कमी है, स्टाफ की कमी है ना, ये पूरा मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसको अपन हाउसकीपिंग के अंदर जो रख रखाव है हॉस्पिटल का सामान का, उसके ऊपर अपन आज पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे पर्पज ऑफ हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, यानी यूनिट का नाम है हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, यानी हॉस्पिटल हाउसकीपिंग हॉस्पिटल का रख रखाव है, जिसमें आज पहला पढ़ेंगे अपन कि पर्पज ऑफ द हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, यानी हॉस्पिटल हाउसकीपिंग क्यों जरूरी है, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है इसके, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक हॉस्पिटल का अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा, अच्छा रख रखाव नहीं होगा, अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वो हॉस्पिटल है वो ढंग से नहीं चला पाएंगे, सबको दिक्कत होती है इसमें और उस कारण से वो हॉस्पिटल है वो पीछे रह जाता है, पिछड़ जाता है और उस हॉस्पिटल के जो आउटकम कम होने के कारण उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी जो पहचान है वो कमजोर हो जाती है। तो आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, पर्पज के बारे में। पहला पर्पज है टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जिस हॉस्पिटल के अंदर अच्छा हाउसकीपिंग की व्यवस्था होगी, अच्छा रख रखाव होगा, वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड कहाँ होता है, जहाँ व्यवस्था नहीं होती है। ड्रेसिंग की बेड के पास ही डाल दी, कोई सामान है बिखरा पड़ा है, कोई गंदा सामान है वो पूरा ऐसे हॉस्पिटल के अंदर फैला हुआ है, तो वहाँ इन्फेक्टेड सामान अगर ऐसे ही फैला हुआ है, व्यवस्थित तरीके से उसको डिस्कार्ड नहीं किया गया, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ही फैलेगा, बीमारी और फैलेगी। जहाँ इलाज कराने जो हॉस्पिटल में जाता है वो कई बीमारी लेके साथ में आएगा, जाता है एक बीमारी का इलाज कराने के लिए, निकलेगा तो वो या तो डेड होके निकलेगा या वो कई प्रकार की बीमारियाँ हैं वो लेके साथ में निकलेगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल की व्यवस्था ही ऐसी है, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। तो अपन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अच्छा रख रखाव करके अपन इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट का आता है और पूरे जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट का डिसइंफेक्शन करना आता है, डॉक्टर्स के काम करने का तरीका जो होता है एकदम पूरे सेफ्टी के साथ काम किया जाता है, खुद की सेफ्टी प्लस पेशेंट की सेफ्टी सब कुछ उसमें रख के काम किया जाता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए अपन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को काम में लेते हैं। दूसरा है टू प्रिवेंट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम गेनिंग एंट्रेंस टू सर्जिकल वॉन्ड्स या स्प्रेडिंग द अदर पेशेंट्स, यानी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो, एक तो पूरा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन नहीं फैले उसके लिए, प्लस एक दूसरे पेशेंट के बीच में इन्फेक्शन नहीं हो, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो। वहाँ का रख रखाव इतना अच्छा है, इतने सारे आर्टिकल्स, सारे स्टाफ पूरे एकदम एसेप्टिक टेक्निक से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के ऑपरेशन करते हैं तो पूरे सामान को एकदम स्टेराइल करके ऑपरेशन करते हैं, पूरे ओटी को साफ करके ऑपरेशन करते हैं, पूरी ओटी को क्लीन करके खुद डॉक्टर है वो खुद एकदम उसे अच्छी तरीके से अपने हैंड वॉशिंग करके बढ़िया ग्लाउज पहन के और फिर वो काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे बीच के पेशेंट का इन्फेक्शन वो बिल्कुल रुक जाएगा।
तो उसको रोकने के लिए एक दूसरे का घाव है वो गंदा नहीं हो, अपन एक की ड्रेसिंग करते हैं उसी गंदे सामान से अपन दूसरी ड्रेसिंग करते हैं, उसी से तीसरी ड्रेसिंग करते हैं, तो वो सारा इन्फेक्शन है वो आपस में क्रॉस इन्फेक्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए अपने पास अच्छी व्यवस्था, बढ़िया हाउसकीपिंग की व्यवस्था, यानी अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था अपन मेंटेन कर सकते हैं। तो अच्छे हाउसकीपिंग बढ़िया रख रखाव हॉस्पिटल का रखने से जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है। थर्ड है कि टू रिमूव ऑल डस्ट एंड डर्ट, बैड ऑर्डर्स, टू मेक हॉस्पिटल इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, यानी हॉस्पिटल में गंदगी हटाने के लिए। देखो हाउसकीपिंग अच्छा होगा, पूरे हॉस्पिटल की साफ सफाई अच्छी होगी, डस्टिंग एकदम डेली दिन में 2 बार पोछा लगना, उसके फर्श को सफाई करना, पूरे सामान को व्यवस्थित तरीके से रखना, जितना भी गंदा सामान है उसको साफ सुथरा बनाए रखना, और डेली हॉस्पिटल की व्यवस्था बनाए रखना, डस्टिंग नहीं हो, बिल्कुल एकदम साफ सफाई नीट एंड क्लीन अगर हॉस्पिटल होगा तो उससे हॉस्पिटल दिखने में भी अच्छा लगेगा, वहाँ नीटनेसता होगी, एकदम किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, सारा सामान व्यवस्थित तरीके से उस हॉस्पिटल में रहेगा, हर चीज़ है वो जहाँ रहनी चाहिए वहीं रहेगी, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से व्यवस्थित तरीके से अपनी है वो उसको सजा के रखेगा। तो उससे क्या होता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, हॉस्पिटल में किसी प्रकार की अव्यवस्था दिखाई वहाँ नहीं देती है। तो ये चीज़ भी अपन है वो अच्छे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करके कर सकते हैं। उसके बाद में है टू मेंटेन द एस्थेटिक सेंस, टू मेंटेन द एस्थेटिक सेंस, सबको सुकून हो, सबको एकदम आनंद महसूस हो, एस्थेटिक का मतलब अच्छा महसूस हो, ये अच्छे व्यवस्था से ही मैनेज में हो सकता है। भाई आप एक जिस घर में जाएंगे वहाँ अंदर घुसते आपको आनंद आएगा, बाहर गार्डन लगा हुआ है, अच्छे अच्छे पौधे कटिंग करके, ऐसे भी पौधे भी ऐसे कटिंग करके एकदम साफ सफाई से उसको मेंटेन कर रखा है, सभी पौधों को अच्छी तरीके से पानी दिया हुआ है, फूलों से वो सजे हुए हैं और एकदम से बढ़िया तरीके से वो एंट्रेंस करते ही आपको उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, लॉन लगा हुआ है, धूप एकदम कटिंग की हुई है, अंदर गए तो एकदम घर में पूरे हर वो जो कमरा है उसमें साफ सफाई है, पूरा सामान गेस्ट रूम किचन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, टॉयलेट बाथरूम सब में साफ सफाई है। तो उससे क्या होता है आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आनंदित महसूस करते हो अपन कि यार वहाँ बहुत अच्छी जगह आ गए, सोफे सोफे एकदम साफ सफाई, यानी सामान कोई महंगा मत हो लेकिन उसकी मैनेजमेंट और उसका मेंटेनेंस और उसकी एकदम देख रेख बहुत अच्छी हो रही है। तो उससे भी क्या होता है कि अपने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक बढ़िया सेंस एस्थेटिक महसूस यानी आनंद महसूस होता है। तो ऐसे ही अगर जिस हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी है, जिस हॉस्पिटल का हाउसकीपिंग अच्छा है, डिपार्टमेंट अच्छा है, तो उसका डेफिनेटली आप वहाँ जाकर आनंद महसूस करेंगे। अपन इसीलिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसे देते हैं, फीस देते हैं, वार्ड का चार्ज देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ हर काम है वो व्यवस्थित तरीके से होता है, जो पैसा लेता है वो उसकी व्यवस्था भी मेंटेन करता है, उसकी पूरी जो है वो साफ सफाई पूरी वो करवाता है। गवर्नमेंट में क्या है कि डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, टाइम पे कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उस कारण से अव्यवस्था महसूस होती है और वहाँ आप जाके और आपको ऐसे कंफर्ट महसूस नहीं होता, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हो। तो अच्छे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में अपने को एस्थेटिक यानी आनंद प्रोवाइड होता है, वहाँ काम करके या काम करने वालों को और जहाँ इलाज होता है पेशेंट को, सबको एकदम से सुकून महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। तो अच्छी व्यवस्था करके अपन इससे उसको आनंद प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में है टू अटेन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एंड टू गेट फर्स्ट क्लास क्लीनिंग of wound with a rapid recovery of the patient, and it is only possible through cleanliness। सबसे बढ़िया बात आ गई कि हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हाउसकीपिंग की आवश्यकता होती है। अरे भाई पैसा खर्च करने से ऐसा नहीं होता, उसको मैनेज भी करना पड़ता है, उसको सबको एकदम टेकल करना पड़ता है। आपने एक बहुत महंगा हॉस्पिटल बना दिया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसके बाद में उसकी देख रेख अच्छी नहीं कर रहे हो तो वो कुछ ही दिनों के बाद में खंडर बन जाएगा और एकदम से कबाड़ बन जाएगा वो, क्योंकि उसमें कोई काम करने वाले उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, एकदम से उसको कोई साफ सफाई कोई ध्यान देने वाला नहीं है। फर्श पूरे वार्ड में गंदगी जमा है, पूरा वार्ड में सामान बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, उससे क्या होता है कि वेस्ट जो सामान था वो भी वहीं पड़ा है, वो जो काम में लेने वाला सामान भी उसी में पड़ा है, एकदम कबाड़ खाना आपने बना रखा है, तो उससे उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। तो उसमें हाई क्लीन लाइनेस था, अपन उसको मेंटेन नहीं कर सकते, आपका स्टैंडर्ड डाउन होता है
आपका जो रिजल्ट्स है, जो आउटकम्स है, पेशेंट के ठीक होने का रेशियो वो बिल्कुल जीरो है। मरने वालों का रेशियो आपके हॉस्पिटल में बढ़ता जा रहा है, रिकवर होने वालों का रेशियो कम होता जा रहा है, और आपके हॉस्पिटल का जो फीडबैक है वो धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में पेशेंट आना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि मरने के लिए कौन जाएगा? पैसे आप बोलते हैं सस्ता इलाज होता है, लेकिन सस्ता इलाज किस काम का? वहाँ जाने वाला ठीक ही नहीं होता है, तो वो सस्ता इलाज भी किस काम का? सस्ता तो वो होता है कि अच्छी व्यवस्था बना के फिर रीजनेबल चार्ज ले, वो सस्ता माना जाता है। जहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो वहाँ सस्ते से क्या मतलब होगा? तो अपन अच्छा आउटकम मिले, बढ़िया अपना स्टैंडर्ड बना रहे, अपने हॉस्पिटल की साफ सफाई अच्छी मेंटेन हो, अपना हॉस्पिटल का नाम हो, उसके लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा हाउसकीपिंग मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो अपन अपने आउटकम्स, अपने हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट ठीक होके जाएं, सभी का जो है वो संतुष्ट होके जाए, सभी का रिजल्ट है वो अच्छा मिले, अपना हॉस्पिटल दिखने में एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करें, बहुत ही बढ़िया तरीके के अपने रिजल्ट्स मिले, उसके लिए अच्छा हाउसकीपिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में है, तो ये बोल रहा है कि ये सभी अपन किससे मैनेज कर सकते हैं? बेस्ट हाउसकीपिंग से ही अपन ये क्लीननेसता को मैनेज कर सकते हैं। अगर हाउसकीपिंग अच्छा रख रखा या सिस्टम नहीं है तो अपन क्लीननेसता को बनाए नहीं रख सकते। एक बार नया बना दिया, एक दिन से कुछ नहीं होता। रोज जिसकी केयर होती है वही अच्छा होता है। एक दिन आपने ढंग से सफाई कर दी लेकिन महीने भर तक नहीं की तो वो नहीं होता है। रोज उसकी प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना ये सबसे बेस्ट माना जाता है, और वो अच्छे हाउसकीपिंग व्यवस्था से ही होता है। उसके बाद में है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द आर्टिकल्स। सामान की लंबी उम्र कब होती है? जब उसकी देख रेख होती है। अरे भाई साधन देख लीजिए, या कोई और अपना कपड़े देख लीजिए अपन पहनते हैं वो, या और कोई सामान अपन काम में लेते हैं वो सब, या घर की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती है। हॉस्पिटल में तो न जाने कितने मशीनरी, कितने आर्टिकल्स, कितने कंप्यूटर, वो जो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स हैं आजकल तो सारा मशीनों से काम होता है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो वो तुरंत खराब हो जाती है। लैपटॉप लाते हैं अपन अगर, या जैसे मान लीजिए मॉनिटर लाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपन लाते हैं, या अपने जो वेंटिलेटर लाते हैं, ये सब ऐसे महंगे महंगे आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको अगर प्रॉपर तरीके से टेकन नहीं किया गया तो वो कुछ दिन में खराब होकर कबाड़ खाना बन जाएंगे, अब वो काम भी नहीं करेंगे, पैसे भी लग गए। और अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो वो प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे। जब भी कोई डिफेक्ट आता है तुरंत अपन उसको रिपेयर करवा लेते हैं। जैसे चारपाई है, चेयर है, कुर्सी है, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पंखे हैं, लाइट है, उसकी पूरी की पूरी ये उसमें मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अगर आप उसको प्रॉपर टैकल करते हो तो उसकी लंबी उम्र होती है। अगर अपन जैसे गाड़ी मान लीजिए अपन मोटरसाइकिल लेके आते हैं, अगर जो व्यक्ति उसको ढंग से रखता है, ढंग से उसकी सर्विस करवाता है, ढंग से उसको साफ सफाई मेंटेन करता है तो उसकी लंबी उम्र होगी। 10 साल के बाद में भी ऐसा लगेगा ये नहीं है, और 12 महीने में उसको कबाड़ खाने के लिए अलाइ कर देता है, तोड़ फोड़ के ऐसे स्पीड से वैसे चलाता है, न कोई इसकी सर्विस करवाता है, न उसका मेंटेनेंस रखता है, तो वो एकदम से आपको 12 महीने में इतनी पुरानी लगेगी 10 साल जैसे पुरानी, और 10 साल वाली है वो आपको लगती है कि अभी नहीं लेके आए हैं। तो इस प्रकार से इसका मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके अपने जितना भी सामान है उसकी लाइफ भी है वो कम हो जाएगी, यानी सामान काम में लेने लायक नहीं रहेगा, वो टूट फूट जाएगा, एकदम से वो वर्किंग व्यवस्था में नहीं रहेगा। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो ऐसे अपने आर्टिकल्स हो, चाहे वो स्टील का सामान हो, चाहे वो कोई बेड हो, चाहे चेयर हो, कुर्सी हो, उसको भी व्यवस्थित रखना जरूरी है। अगर अपन उसको व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे तो वो पूरा सामान है वो खंजर बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को इसकी व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है क्लीनलीनेस आल्सो ट्रेन ए नर्स इन प्लानिंग हर वर्क क्विकनेस। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। ये जो साफ सफाई है वो अपने को एजुकेटेड भी करती है, अपने को आगे व्यवस्थित तरीके से रहना भी सिखाती है। अरे भाई वो बोलते हैं ना कि जैसी जगह व्यक्ति रहता है वैसा ही वो बन जाता है, जैसी संगत करता है वैसे उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। तो ऐसे ही अपने भी जिस हॉस्पिटल में अगर अपन डिसिप्लिन वाले हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अपने को अनडिसिप्लिन पसंद ही नहीं आता, अपन वहाँ काम करना ही पसंद नहीं करते। अगर आप एक डिसिप्लिन हॉस्पिटल में काम करके गए हो और अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में चले गए अनडिसिप्लिन है, वहाँ कोई कर्मचारी टाइम पर ड्यूटी नहीं करता है, कोई किसी की बात ही नहीं मानता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, वहाँ आपको काम करने में बहुत दिक्कत आती है, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हो अपने आप में। तो ऐसी जो है वो नर्स को ट्रेंड भी करता है। अगर जिस आप अच्छी जगह रह के अच्छी कोचिंग, अच्छी कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हो, बढ़िया जहाँ डिसिप्लिन है, जहाँ पूरा कोर्स करवाया जाता है, जहाँ पूरा सिलेबस करवाया जाता है, जहाँ पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में आपको काम सिखाया जाता है, तो वहाँ आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है।
और जहाँ कुछ भी नहीं करवाया जाता, आपको कुछ नहीं बताया जाता कि चलो एग्जाम के टाइम में हम आपको बता देंगे इंपॉर्टेंट, तो वो जो नर्स होती है वो अच्छी तैयार नहीं होती, क्वालिटी नर्स नहीं होती वो, क्योंकि वो उसको कुछ सिखाया ही नहीं गया। तो ऐसे ही अच्छे हाउसकीपिंग वाला जो डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल है वो अच्छी ट्रेनिंग भी दिलाता है नर्सेज को। नर्सेज और डॉक्टर्स को काम कहाँ सीखते हैं अपन, वो लोग जहाँ रहेगा वैसा ही काम सीखेगा, जैसा वो आदमी सुनेगा जैसा वो करेगा वैसा ही वो उसके अंदर उसका नेचर हो जाएगा। तो उसको अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, बेस्ट क्वालिटी नर्स तैयार करने के लिए अच्छी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। बढ़िया काम सिखाएंगे, बढ़िया उसको एकदम से डिसिप्लिन में, एकदम से साफ सफाई का क्या महत्व होता है और वहाँ आनंद आता है काम करने में। और जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ अव्यवस्था के अंदर काम करने में मज़ा नहीं आता। और जो नर्स और जो होते हैं उसकी कोई मोरल नहीं होता, कोई मोरल नहीं होता उसका, किसी प्रकार की उसकी कोई मतलब वो इमेज नहीं होती है, कोई किसी को कुछ भी कोई बोल, क्योंकि वो खुद ही अनडिसिप्लिन में रहती है, खुद ही वो ऐसे अव्यवस्थित रहती है, तो वो किसी को क्या बोल सकती है और उसकी कोई इज्जत नहीं करता। तो इसलिए अच्छा ट्रेन करने के लिए अच्छे हाउसकीपिंग की ज़रूरत होती है, बेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें कहा है कि अच्छी प्लानिंग, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा काम सिखाने के लिए बेस्ट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ज़रूरी है। क्विकनेस, क्वाइटनेस, डूइंग ए वर्क इन ए पर्पजफुल वे, इन केयर ऑफ इकोनॉमी और इक्विपमेंट और सप्लाईज, सब चीज़ों को प्रभावित करता है। ये देखो, इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, सप्लाई को भी प्रभावित करता है, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ को भी प्रभावित करता है। भाई एक तो बताओ, आप मतलब 10 साल से एक ही मोटरसाइकिल लेके चल रहे हो, उसको मैनेज करके चल रहे हो और वो बराबर एवरेज दे रही है। एक आप लापरवाही से 5 साल में मोटरसाइकिल चेंज कर ली और जो 5 साल भी चलाया तो उसकी सर्विस टाइम पे नहीं करने से उसका एवरेज भी बिल्कुल कम आ रहा है, आपका खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मैं 10 साल से एक मोटरसाइकिल लेके चल रहा हूँ और उसका एवरेज वही बना रखा है, मैंने टाइम टू टाइम सर्विस करवा के उसको केयर करके, और आपने 10 साल में 3 मोटरसाइकिल खरीद ली और उसका एवरेज है वो भी आपने, यानी उसका एवरेज भी हर मोटरसाइकिल आपका कम दे रही है, तो आपको आर्थिक रूप से 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो गया मेरे से। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स की लाइफ, अपने हॉस्पिटल की पूरे की लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ, अपने सामान की लाइफ, अपने खुद की क्वालिटी, अपने खुद की सेफ्टी वो नहीं रहेगी। न तो अपन सेफ रहेंगे वहाँ पे, न अपने हॉस्पिटल की सेफ्टी रहेगी, न अपने सामान की सेफ्टी रहेगी, और न आपका हॉस्पिटल दिखने में अच्छा रहेगा, न आपका हॉस्पिटल ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहाँ उसकी पूरी अव्यवस्था होने के कारण, अच्छा मैनेजमेंट न होने के कारण, अच्छा हॉस्पिटल का रख रखाव, हर सामान की केयर न होने के कारण वहाँ सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। वहाँ काम करने वाले लोग भी हैं, उसकी भी इमेज नहीं रहेगी, उनकी जो क्वालिटी है, उसकी जो मॉरल है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल कमज़ोर रहेगी, उसका कहीं नाम नहीं होगा, लोग भी लोग कहेंगे उसको घृणा से देखेंगे, उसको उसके लिए कोई उसके लिए बड़ाई नहीं करेगा, उसकी सामान की कोई लाइफ नहीं होगी, उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा, टूट फूट भी ज़्यादा आएगी, हर चीज़ है वो अव्यवस्थित तरीके से रहेगी। इसलिए बेस्ट हाउसकीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल का रख रखाव, हॉस्पिटल के सामान का रख रखाव करने से अपनी खुद की इमेज बनती है, अपना हॉस्पिटल का आउटकम अच्छा रहता है, अपने हॉस्पिटल की इमेज बहुत बढ़िया बनती है, अपन खुद क्वालिटी एकदम अपने एकदम मॉरल, जैसे अपने यूनिफॉर्म में रहे, धुली हुई यूनिफॉर्म पहने, खुद के ऊपर ही ले लो आप खुद की डेली, और वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सकता ही है